हेलो, मेरा नाम प्रियंका है और मैं आपके लिए एक टिप ऑफ टंग सीरीज़ लेके आई हूँ। ये फार्माकोलॉजी की ये सीरीज़ है और इसमें मैंने पीवाईक्यू फेवरेट टॉपिक्स रखे हुए हैं। आपको अगर ऐसी सीरीज़ और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। टॉपिक वाइज भी मैं लेके आऊँगी और सब्जेक्ट वाइज भी लेके आऊँगी। आपको जैसे जो अच्छा लगे आप मुझे कह सकते हैं। तो मैं अपनी सीरीज़ के बारे में बता दे रही हूँ कि इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पीवाई की फेवरेट टॉपिक रखे हुए हैं। मतलब जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ वही मैंने वन लाइनर बना के रखा हुआ है, ताकि ये टॉपिक्स, ये जो वन लाइनर तो हमको टिप ऑफ टंग हो जाए। इसलिए मैंने अपनी सीरीज़ का नाम टिप ऑफ टंग सीरीज़ रखा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर लगाए। तो हमारा पहला जो हेडिंग है वो क्या है, हमारा ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस तो ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई भी डिसीज़ दे देते हैं और उसमें चारों ही ड्रग हमारा उस डिसीज़ में रिलेटेड करती है। हमको चारों ड्रग हम उसको दे देते हैं, मतलब उस ड्रग की चारों, उस डिसीज़ की चारों ड्रग होती हैं। हमको उस चारों ड्रग में जो मेजर है ड्रग है ना, जो इंपॉर्टेंट, जो हमको सबसे पहले देना है, तो वो चीज़ें मैं इसमें लेके ड्रग ऑफ चॉइस उसी का मतलब है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। फर्स्ट है हमारा क्या, एनाफिलेक्सिस। एनाफिलेक्सिस आपको याद होगा कि ये किसका टाइप होता है, ये सॉफ्ट का टाइप है। ठीक है, इसमें इसकी जो डीओसी है वो क्या है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एमआई देते हैं, आईएम देते हैं, सॉरी आईएम देते हैं। और इसको क्या है, एक और नेम से इसको जानते हैं, वो क्या होता है, एपिनेफ्रिन। ओके, एपिनेफ्रिन करके इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, अब आता है हमारा ब्रेडिकार्डिया। अब आता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में मतलब क्या होता है, एट्रोपिन दे देते हैं। एट्रोपिन में थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना चाहिए, इसमें जो इसकी स्टैंडर्ड डोज होती है 1.5 होती है ना, और इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो कितनी, 3 mg होती है। ठीक, 3 mg इसकी मैक्सिमम डोज होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस, इसकी जो डीओसी है वो क्या है, लोरेजिपाम हो गई है ना, हार्ट फेलियर है, उसकी क्या है, फ्लूजामाइड एंड डाइगोक्सिन हो गई। अच्छा, अभी जो फ्लूजामाइड और डाइगोक्सिन का थोड़ा सा रिमेंबर कर लेते हैं, क्योंकि ये मेन होती है, मोस्ट ऑफ पूछी जाती है ना, तो इससे थोड़ा रेट करके हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो जब हम फ्लूजामाइड देते हैं पेशेंट को, तो हमको क्या मॉनिटर करना चाहिए, तो हमको क्या मॉनिटर करना चाहिए, हमको पोटेशियम लेवल उसका मॉनिटरिंग करके रखना चाहिए, है ना। फिर हमारा आता है डाइगोक्सिन। डाइगोक्सिन में कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि डाइगोक्सिन अगर आप देते हैं तो हमको सबसे पहले पेशेंट पे क्या चेक करना चाहिए। डाइगोक्सिन अगर आप दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले पल्स कौन सी चेक करनी चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन इसके आते हैं डाइगोक्सिन के। तो डाइगोक्सिन में जो हम देते हैं तो सबसे पहले हमको पल्स चेक करनी पड़ती है पेशेंट की। अगर पेशेंट की जो पल्स है अगर वो लेस दैन 60 से कम है ना, तो 60 बीट पर मिनट से कम हो रही है, तो हमको तुरंत डाइगोक्सिन को स्टॉप करना होता है। ठीक है, और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो हमको इनसे रिलेट करके याद करके रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है एपिलेप्सिया, एक्लेम्सिया सीजर आता है ना। एक्लेम्सिया सीजर में हमको क्या है, हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, हमारा मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को हम MgSO4 भी बोलते हैं। MgSO4 के बारे में थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। MgSO4 को हम और कब देते हैं, आपको याद होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे हम MgSO4 की थेरेपी देते हैं। इसका जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, 4 to 7 होता है ना। और इसमें जो इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो कितने से हो जाती है, ग्रेटर दैन, जब 10 से ज़्यादा होता है ना तो इसकी टॉक्सिसिटी होने लगती है। तो टॉक्सिसिटी जब होती है तो इसका जो एंटीडोट होता है ना, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 का जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गोनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग का तो बहुत बार पूछा गया, तो ये तो आपको ऑलरेडी याद ही होगा इसके बारे में। तो इसका जो होता है वो क्या होता है, एट्रोपाइन होता है, और दूसरा क्या हो गया, प्रेलिडॉक्सिमिन। अगर एट्रोपाइन आपको नहीं दिखा, फर्स्ट तो आपको एट्रोपाइन यूज करना है, उसको चूज करना है। ओके, लेकिन अगर आपको नहीं दिखा तो आप किसको चूज करोगे, या तो आपको ऑप्शन में ये प्रेलिडॉक्सिमिन होता है या तो दोनों होता है। अगर दोनों है तो आपको पहले एट्रोपाइन को टिक लगाना है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर में आपको जब नॉन ब्लीडिंग दिखे तब आपको क्या देना है, तब हमको ओमेप्राजोल देना है। ठीक है, डीवीटी प्रोफिलैक्सिस में क्या देना है आपको, डीवीटी का मतलब क्या होता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होता है। ओके, इसमें क्या देते हैं हम, हेपेरिन देते हैं। ठीक, हेपेरिन देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नियोनेटल सेप्सिस। नियोनेटल सेप्सिस में क्या देंगे, इसमें एम्पिसिलिन देंगे एंड जेंटामाइसिन देंगे। ठीक, अब हमारा आता है सेकंड नंबर में क्या आता है हमारा हेडेक, एंटीडोट्स। एंटीडोट्स में कौन कौन से एंटीडोट्स होते हैं, ठीक है, जो हमेशा पूछे जाते हैं ज़्यादातर। हमें ये टिप ऑफ टंग करनी है, सारे तो हमको रिमेंबर करना है, लेकिन ये चीज़ ऐसी चीज़ें कि ये आएगा तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब हमको रिकॉल करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे यार इसका ये हमको तुरंत करना है, तो आपको टिप ऑफ टंग करना है। ठीक है, तो इसमें एंटीडोट्स के बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा आता है पैरासिटामोल, है ना। पैरासिटामोल में इसका जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है, एसिटाइल सिस्टीन। ओके, फिर हमारा आता है हिपैरिन। हिपैरिन का एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट होता है। वारफेरिन का विटामिन के होता है। वारफेरिन का विटामिन के होता है, आपको ये चीज़ याद करके रखना, बहुत बार पूछा गया है ना। हिपैरिन का पूछा गया है, वारफेरिन का पूछा गया, ये सारी चीज़ें पूछी चीज़ें मैंने लेके आई। ठीक है, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। बेंजोडियाजेपिन जो होता है इसका क्या होता है, फ्लूमाजेनिल हो गया। ठीक है, ओपियोइड का क्या होगा, ओपियोइड का जिसको मॉर्फिन कहते हैं उसका क्या होता है, इसका होता है नैलोक्सोन। ये भी बहुत बार पूछा गया है, आप इसको मतलब टिप ऑफ टंग ही कर लो, सच में सारा कुछ तो इंपॉर्टेंट है इसमें। आइसोनियाजिन में क्या होता है, इसमें कौन सा होता है, एंटीडोट कौन सा होता है, पेरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, जिसको विटामिन B6 बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, ड्रग शेड्यूल आएगा, है ना। इसमें भी मैंने आपको मेजर करके दे दिया कि कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। अच्छा, ड्रग शेड्यूल होता है, इसको बहुत लोग स्किप करते हैं, पर इसको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट वैसे है, इंपॉर्टेंट आता बहुत, लेकिन पढ़ने में तो यार ये तो आता नहीं होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं ना। अब इसमें क्या आता है, शेड्यूल। इसका जो अगर आपको निमोनिक्स बनाना चाहें तो इसका ऐसे निमोनिक बना देते हैं, HXGJN, है ना। इसका ऐसे निमोनिक्स आप बना लीजिए, HXGJN। ओके, लेकिन अब आपको इसमें क्या है ना कि इसमें और भी ऐड है, लेकिन ये ज़्यादातर पूछे गए हैं तो इसलिए मैंने इनको ऐड किया, वरना H1 करके भी है, M भी है। तो अगर आपको इसको ओवरऑल पढ़ना है तो आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं, पर ये जो मेन ज़्यादातर पूछे गए हैं सिर्फ मैंने वो टॉपिक रखे। शेड्यूल H में क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मतलब क्या होता है शेड्यूल H के अकॉर्डिंग। अपनी इंडिया में क्या वो रूल के बारे में, इंडिया की है तो इंडिया की तो पढ़ाई करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, शेड्यूल H। शेड्यूल H में क्या रखा गया है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग रखा गया है ना। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग रखा गया मतलब डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब किया आप किसी को भी आप ड्रग नहीं दे सकते। ठीक है, और ये ज़्यादातर केमिस्ट वालों के लिए ये चीज़ बनाई है। ठीक है, फिर आता है शेड्यूल X। शेड्यूल X में क्या होता है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक। ये जो ऐसी ड्रग होती है इसके लिए आपको डबल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये ड्रग बहुत ही कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, ऐसे ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ये लीगल चीज़ों में यूज़ होती है ना। तो ये जो नार्कोटिक वगैरह ड्रग होती है इसके लिए डबल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। अब हमारा आता है शेड्यूल G। शेड्यूल में क्या होता है, कॉजनल ड्रग वगैरह देते हैं। शेड्यूल J आता है डिसीज नॉट बी ट्रीटेड, है ना, बाई ड्रग, है ना। और फिर आता है हमारा शेड्यूल N, तो इक्विपमेंट लिस्ट फॉर फार्मेसी। ये ऐसे आपको उसमें ऑप्शन में आते हैं, आपको चूज करना पड़ता है कि शेड्यूल N का क्या होता है, शेड्यूल J का क्या होता है, G का क्या होता है, तो इनको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी।
मैंने इसका निमोनिक ऑलरेडी बना करके इसमें लिख रखा है पीसीएन। वैसे तो बहुत सारी हैं जो प्रेगनेंसी में सेम है, लेकिन जो ज़्यादातर पूछेंगे मैंने वो रखा, मैं बार-बार इसको रिपीट कर रही हूँ। तो जैसे पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गया है ना, नाइट्रोफुरानटोइन हो गया है ना, जो नियर टर्म मतलब जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको अवॉइड कर देते हैं, फिर सेकंड या थर्ड में देते हैं ना। टेट्रासाइक्लिन एंड एमिनोग्लाइकोसाइड ये क्या होती है, नॉन सेफ होती है ना, कॉन्ट्राइंडिकेट होती है इन प्रेगनेंसी में। ओके, लेकिन इसका तो मैंने इसका तो काफ़ी अच्छा निमोनिक वगैरह बना रखा है, मुझे काफ़ी अच्छे से इसके बारे में याद है। अगर आपको इसका प्रेगनेंसी में से इंडिकेट और नॉन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेट जो ड्रग के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका मतलब कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका भी आपको शॉर्ट वीडियो बना के लेके आऊँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, मतलब कौन कौन सी चीज़ों से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। तो इसमें आता है हमारा जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, उसमें साइड इफेक्ट क्या होता है, हमारा साइड इफेक्ट होगा ओटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, या तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन में क्या होता है, टीथ स्टेनिंग इन चिल्ड्रन में हो जाएगा। ठीक है, आईएनएच आइसोनियाजिड होता है जो टीबी की ड्रग होती है ना, उसी का बताया जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है ना, रिफेम्पिसिन ये भी टीबी की ड्रग, ये जो दोनों होती है ना, ये टीबी की ही ड्रग है। ठीक है, ये दोनों। ठीक, फिर इसमें क्या होता है, रेड ऑरेंज कलर की बॉडी फ्लूइड होता है, मतलब आप जो यूरिन पास करोगे तो उसमें उसका जो कलर होगा वो रेड या ऑरेंज कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डायगॉक्सिन में क्या होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस, जैसे येलो विजन देखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप मतलब इसको तो आप रट लो, इसको तो रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस येलो विजन देखने को मिलेगा आपको। फिर फ्लूजामाइड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमको इसमें जब भी हम फ्लूजामाइड देते हैं तो हमको क्या करना होता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है, हमको कैल्शियम मतलब पोटेशियम कम हो और मॉनिटरिंग करना पड़ता है। देखो इसमें क्या बता रखा है कि ये क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। अब हमारा आता है क्या, हमारा आता है मेट्रोनिडाजोल आता है। इसमें क्या होता है, मेटालिक टेस्ट है ना, मेटालिक टेस्ट आपको मिलेगा है ना, डिसल्फ्यूरिक लाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़्यादातर मेन जो ड्रग होती है उसमें कौन कौन से रूट पूछे गए हैं, है ना, किन किन ड्रग के बारे में उनके रूट्स वगैरह पूछे गए हैं, तो उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा पहला इंसुलिन, इंसुलिन का तो मैं तो कहती हूँ आपको इसका पूरा टॉपिक आपको रट लेना चाहिए, इसका पूरा टॉपिक आपको पढ़ लेना चाहिए, डीएम डीआई और डीके आपको पूरा आना चाहिए, है ना, डायबिटीज़ का पूरा, है ना। तो आपको तभी क्योंकि इंसुलिन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलो इस पे देखते हैं। इंसुलिन में क्या होता है, इसका जो रूट होता है वो क्या होता है, सबक्यूटेनियस होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है आयरन डिस्ट्रेन, इसमें क्या होता है, डीप आईएम देते हैं और इसको क्या करते हैं, जेट ट्रैक में देते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा बेंजाथाइन पेनिसिलिन में क्या होता है, डीप ये आईएम देते हैं, हेपेरिन में आईवी, ऐसे दोनों देते हैं। पर ये याद रहता है जो एक्सेप्ट में आते हैं ना, जो एक्सेप्ट में आते हैं वो हमेशा याद करते हैं, जो हेपेरिन को हमें कभी भी आप आईएम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसको याद करो कि हेपेरिन कौन सी ड्रग है जिसको आईएम नहीं दिया जाता, मतलब हेपेरिन, अगर उसमें ऑप्शन है तो आपको चूज करना है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को डीप आईएम देते हैं, आईवी देते हैं, आईवी फ्यूजन किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट को करते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है, हमारा क्या आता है, 7 नंबर की हेडिंग आती है, नर्सिंग अलर्ट्स आते हैं जो। ठीक है, नर्सिंग अलर्ट्स मैंने इसकी हेडिंग इसलिए बनाई कि ये साइन होते हैं, मतलब उसमें आएगा अगर कि मिक्स करते हैं, किस एज में नहीं मिक्स करते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप सामने भी कभी भी क्लिनिकल में भी हो तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, तो ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इससे, तो इसको अच्छे से याद करना। जैसे हो गया नेवर मिक्स कैल्शियम एंड सिफ्लॉक्सिन, है ना, कभी मिक्स नहीं करते न्यूनेटल टाइम में। अगर किसी न्यूनेटल बच्चे को दे रहे हो तो कभी भी कैल्शियम और सिफ्लॉक्सिन कभी भी मिक्स करके पेशेंट को, बच्चे को, पीडियाट्रिक पेशेंट को नहीं दिया जाता। ठीक है, नेवर गिव पोटेशियम आईवी पुश, पोटेशियम को कभी आईवी से पुश नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर पोटेशियम दिया भी जाता है तो उसको डाइल्यूट करते हैं, 500 बॉटल में डाइल्यूट करते हैं, है ना, ये कभी भी इसको क्या करते हैं, आईवी पुश नहीं करते। ठीक है, वरना पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक, ऑलवेज डाइल्यूट फेनिटोन, ये भी इसको ये भी याद करो, फेनिटोन को भी कभी भी डायरेक्ट नहीं देते, उसको डाइल्यूट करके ही देते हैं। हाँ, बिफोर आईवी देने से पहले आपको डाइल्यूट करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसमें कहते हैं चेक एपिकल पल्स बिफोर डायगोक्सिन, मैंने आपको पहले बता दिया था कि डायगोक्सिन को क्या करते हैं, क्या देखते हैं, देने से पहले एपिकल पल्स चेक करते हैं उसकी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि कितने में ब्रीथ, कितने में लेस देन 60 बीट पर मिनट में आपको इसको क्या करना है, होल्ड करना है। ठीक है, अब आता है हमारा एस्पिरिन। एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है इन चिल्ड्रन में चिल्ड्रन को कभी भी एस्पिरिन नहीं देते, है ना, विथ अगर वायरल फीवर है तो बिल्कुल नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। ठीक है, नहीं तो चिल्ड्रन को क्या हो जाएगा, रेने सिंड्रोम होता है। रेने सिंड्रोम क्या होता है, रेने सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक एक डिसीज होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो हेड होगा और बच्चे का जो लीवर होगा वो क्या होगा, स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए, इस चीज़ को याद इसको एकदम अलर्ट है, आपको अलर्ट रहना चाहिए सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, गिव आयरन बिटवीन मील्स नॉट विथ मिल्क, आयरन आप जब भी देंगे तो एक तो आयरन में क्या होता है, आयरन आपको जो सेफ होता है देना, मतलब सबसे बेस्ट होता है एम्प्टी स्टमक, है ना, एम्प्टी स्टमक में अगर आप देंगे आयरन तो बेस्ट होता है। ठीक है, और अगर आप एम्प्टी स्टमक में नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, रीजन की वजह से, तो आप मील के बाद में ले सकते हो, है ना। पहले लोगे तो वो एम्प्टी स्टमक ही हो जाएगा, बाद में भी ले सकते हो तुरंत, लेकिन मिल्क के साथ और हाँ कैल्शियम के साथ आपको आयरन बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8 में क्या है, कॉमन ड्रग है ना। कॉमन ड्रग में क्या होता है, कॉमन ड्रग में अब जैसे आता है हमारा एक आता है CYP 450 एंजाइम, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CYP 450 एंजाइम इंड्यूसर होता है। तो इसका क्या होता है, CYP का मतलब होता है इसका क्या होता है, इसका होता है साइटोक्रोम। ठीक, इसका क्या होता है, साइटोक्रोम P450। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। इंड्यूसर मतलब क्या होता है, मतलब इंड्यूसर मतलब होता है ये डिक्रीज कर रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है, मेटाबॉलिक के रेट को डिक्रीज करता है। मतलब जो ड्रग, जैसे हमने कोई भी ड्रग ले ली है ना, तो वो क्या करता है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको, अगर किसी ड्रग को लिया गया है और उस ड्रग को लेने के बाद अगर हमने साइटोक्रोम P450 ड्रग को दे दिया है ना, इंड्यूसर वाली, तो वो क्या करेगा, उसके एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसका ये वर्क होता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि किसी फीमेल ने क्या कर लिया, OCP ले लिया, है ना, ओरल पिल्स ले लिया उसने। ठीक है, अगर उसको मान लो हमने ये इंड्यूसर दे दिया, एल्कोहल दे दिया हमने उसको। ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो उसने ओरल पिल्स ली थी उसका क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, वो डायरेक्ट डिक्रीज होगा, उसका जो एक्टिविटी है, जो उसकी वो है, एनर्जी है, जो चीज़ें हैं, उसका जो पावर है वो तो डाउन हो गया, तो वो जो गर्ल है वो क्या होगी, उसका जो कंसीव हो जाएगा। ठीक है, वो ओरल पिल्स का काम नहीं होगा, काम को वो क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, समझ गए, ये होता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कौन कौन सी होती है उसके बाद मैंने इसका निमोनिक बना के रखा हुआ, क्या है, क्रैब जीपीएस। आपको क्रैब जीपीएस से याद करना है कि कौन कौन से साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर होता है, क्योंकि 450 अगर बस नहीं आते हैं, क्योंकि इसका इनहिबिटर भी होता है। इसका जो कोई भी ड्रग का जो उसका मेटाबॉलिक रेट के या फिर पावर को इंक्रीज करना है ना, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करना तो इनहिबिटर देंगे। ठीक, तो हम पढ़ लेते हैं पहले एंजाइम का। ठीक है, एंजाइम इंड्यूसर का पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीवर में प्रेजेंट होता है हमारे। ठीक है, ये एंजाइम होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीवर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ऑलरेडी होती है, इंसुलिन है जो बाद में लेना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में नहीं बना पाती है ना, ऐसी चीज़ पहले से हमारी बॉडी में होते हैं, है ना, हम एक्स्ट्रा बनाते हैं फिर उनको देते हैं अपनी बॉडी के लिए। तो ये चीज़ें मैं सोचना कि
कि ये चीज़ें हैं कि आप बाहर से देंगे तो क्या ये चीज़ें लीवर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा क्रैप्स जीपीएस हो गया। क्रैप्स जीपीएस में पहला सी में क्या होगा हमारा, सी में होगा कार्बामेज़ेपाइन हो गया, ठीक है। फिर आर आया, आर से क्या होगा, रिफेम्पिन हो गया। फिर हमारा ए से क्या होगा, अल्कोहल, अल्कोहल इन क्रॉनिक कंडीशन में अल्कोहल, ठीक है। फिर हमारा आता है फेनिटोइन, है ना। फिर आता है ग्लिसरॉल है ना। फिर आता है फेनोबार्बिटल। फिर आता है हमारा एस फॉर क्या आएगा हमारा सल्फोन्यूरेसियस। फिर आता है अब हमारा इसके बाद क्या आएगा हमारा इसका है, फिर आता है CYP 450 मीटर्स आता है। इसका तो बहुत ईजी निमोनिक मैंने बनाया। इसका क्या है sickfaces.com, क्या है sickfaces.com, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें दिया है सिक फेसेस में पहला आता है एस फॉर हमारा क्या आएगा सोडियम वॉल्पोरेट आता है। आई फॉर हमारा INS मैंने बताया आइसोनियाजिन, है ना। फिर सी फॉर क्या होता है, मैंने इसका क्या बताया था, ये इसका याद है ना, इंक्रीज वो याद है डिक्रीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी फॉर क्या बताया सिमेटिडीन, है ना। फिर आता है हमारा के फॉर क्या होता है केटोकोनाजोल, ठीक है, केटोकोनाजोल हो गया। एफ फॉर क्या होता है हमारा फ्लूकोनोनाजोल हो गया। फिर हमारा ए फॉर क्या होगा अल्कोहल हो गया। एक्यूट में मैंने इसीलिए आपको वहाँ पास क्रॉनिक थोड़ा हाईलाइट करके बोला था, यहाँ पास एक्यूट है, यहाँ पास ये क्रॉनिक है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, ठीक, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सी फॉर क्या हो गया हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। फिर ई फॉर क्या होगा एरिथ्रोमाइसिन हो गया। फिर एस फॉर सल्फोनामाइड्स हो गया। फिर हमारा सी फॉर क्या होता है, सी फॉर हमारा क्या हुआ क्या होता है क्लोराम फेनिकोल हो गया। फिर हमारा ओ फॉर क्या होता है ओमेप्राजोल हो गया। फिर एम फॉर मेट्रोनिडाजोल हो गया। तो ये कुछ ड्रग हैं जो आपको याद करनी है या टिप ऑफ टंग करनी है, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने PYQ से ही लिया है सारा कुछ, SGPGI और नॉर्सेट के पेपरों से लिया है, मैंने पेपर से लिया, ठीक है। तो आप इनको याद करिए और अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं ऐसी वीडियो और आपके लिए लाऊंगी। मैं टिप ऑफ टंग की सीरीज बनाऊंगी और आपकी हेल्प और अपनी खुद की भी हेल्प करूँगी। मैं खुद ये चीज़ों के लिए सीख रही हूँ, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू सो मच।